राजस्थान की इन 7 सीटों पर बागी बिगाड़ेंगे सियासी गणित। बीजेपी कांग्रेस के बागी बने गले की फांस, 5 दर्जन सीटों पर बढ़ाई टेंशन। जानिए कौन है राजस्थान के वो बागी जो किसी भी पल पलट सकते हैं गेम। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों की चुनावी चौसर बिछ चुकी है। इसको लेकर राजनीतिक पार्टियां अपने अपने समीकरण बैठाने में लगी है। इधर नामांकन वापसी तारीख जाने के बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के बागी उम्मीदवारों ने पार्टियों की नींद उड़ा रखी है। टिकट नहीं मिलने से खफा इन बागी उम्मीदवारों के निर्दलीय चुनाव लड़ने के कारण दोनों ही पार्टियों को अपने समीकरणों के बिगड़ने का डर सता रहा है। हालांकि दोनों ही पार्टियों ने इन बागी उम्मीदवारों को मनाने के लिए एड़ी से चोटी का जोर लगाया। इनमें से कुछ उम्मीदवार तो मान गए, लेकिन कुछ अभी भी चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं कि दोनों ही पार्टियों में कौन कौन से बागी उम्मीदवार हैं जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों की समीकरणों को बिगाड़ने में जुटे हुए हैं। बागी नेताओं की लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनकी पार्टी के साथ साथ खुद की एक स्वतंत्र पहचान है। ये नेता ऐसे हैं जो पहले विधायक रह चुके हैं, क्षेत्र में इनकी अच्छी पकड़ है, लेकिन इस बार पार्टी द्वारा टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय चुनावी मैदान में है। ऐसे में नेताओं से पार्टी के साथ साथ पार्टी द्वारा घोषित प्रत्याशी भी खौफ खा रहे हैं। चित्तौड़गढ़ में आक्या दे रहे बीजेपी को टेंशन। चित्तौड़गढ़ सीट पर बीजेपी ने मौजूदा विधायक चंद्रभान सिंह आक्या को टिकट काटकर नरपत सिंह राजवी को प्रत्याशी बनाया। ऐसे में आक्या ने बागी होकर नामांकन दाखिल किया है। तमाम प्रयासों के बावजूद भी आक्या मानने को तैयार नहीं हुए। आक्या के चुनाव मैदान में डटे रहने से बीजेपी प्रत्याशी की सांसें अटकी हुई है। आक्या लगातार दूसरी बार विधायक है और उनकी जनता में अच्छी पकड़ है। इस सीट पर कांग्रेस से सुरेंद्र सिंह जड़ावता मैदान में है। सांचौर में सिरदर्द बने जीवाराम चौधरी। सांचौर से बीजेपी ने लोकसभा सांसद देवजी पटेल को प्रत्याशी बनाया। पूर्व विधायक जीवाराम चौधरी और दानाराम चौधरी ने देवजी पटेल का भारी विरोध किया। बड़ी जनसभाएं और विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन पार्टी ने टिकट पर पुनर्विचार करने से इनकार कर दिया। पूर्व विधायक जीवाराम चौधरी ने निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया है। वो देवजी पटेल के लिए मुसीबत बन गए। सांचौर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सुखराम बिश्नोई हैं। शिव सीट पर बागियों से बीजेपी कांग्रेस दोनों परेशान। बाड़मेर जिले की शिव विधानसभा सीट पर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों से बागी चुनाव मैदान में उतरे। कांग्रेस ने मौजूदा विधायक अमीन खान को टिकट दिया तो फतेह खान बागी हो गए। बीजेपी ने स्वरूप सिंह को प्रत्याशी घोषित किया तो हाल ही में पार्टी में शामिल हुए रविंद्र सिंह भाटी बागी होकर चुनावी मैदान में कूद पड़े। ऐसे में दोनों ही दलों के लिए यह मुकाबला कांटे की टक्कर का होने वाला है। उधर आरएलपी से जालम सिंह चुनाव मैदान में है। बसेड़ी में बैरवा बढ़ा रहे कांग्रेस प्रत्याशियों की चिंता। बसेड़ी विधानसभा सीट पर कांग्रेस के बागी ने पार्टी के प्रत्याशी की चिंता बढ़ा दी है। कांग्रेस ने मौजूदा विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा का टिकट काटकर संजय जाटव को टिकट दिया। बैरवा नाराज हो गए और बागी होकर मैदान में आ गए। इस सीट से सुखराम कोहली बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर मैदान में है। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ में मांगेलाल को टिकट मिलने से जौहरी नाराज। अलवर जिले की राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेस ने मौजूदा विधायक जौहरी लाल मीणा को टिकट काट दिया है। कांग्रेस ने मांगेलाल मीणा को प्रत्याशी बनाया तो जौहरी लाल मीणा नाराज हो गए और निर्दलीय चुनावी मैदान में कूद पड़े। बीजेपी से बन्नाराम मीणा यहां उम्मीदवार है। जैसा कि हमने आपको पहले ही कहा, फेरिस्त बागियों की बड़ी लंबी है, लेकिन ये ऐसे कुछ बागी हैं जो पल भर में पासा बदल सकते हैं। अब इन बागियों की वजह से राजस्थान में सत्ता का ऊंट किस करवट बैठेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।